यह वीडियो आपके परीक्षा RO ARO यानी समीक्षा अधिकारी का होने वाला पेपर के लिए है। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाने हैं। यहाँ पर एक नंबर पे देखेंगे, आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। मतलब आपने जो फॉर्म भरा था, उस जो डॉक्यूमेंट डाला था, उसको जो आयोग है वो जांच नहीं किया था, ये बोल रहा। अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता पात्रता को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर लें और पूर्णतः पात्र होने की दशा में ही सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी स्तर पर आप अनर्हत अपात्र पाए जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आयोग की बात। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है वो देख लेते हैं। सभी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो तथा ID प्रूफ, मतलब 2 रंगीन फ़ोटो अपना ले जाना है। और ID प्रूफ के तौर पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो इसको ले जाइए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशू ID कार्ड या आइडेंटिटी यूनिक आइडेंटिटी कार्ड कोई हो, या आधार कार्ड तो होगा ही आपके पास। तो इन सब में से कोई एक आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है। अगर आपके पास 2-3 है डॉक्यूमेंट इसमें से तो सब ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से अनिवार्य है जो आपका नाम वगैरह सब कुछ सही हो जिसमें, उसको ज़रूर ले जाना है इसमें से। और दिया गया है कि प्रति मूल प्रति तथा एक छाया प्रति, मतलब डॉक्यूमेंट तो ले जाएंगे, उसका एक आपको फोटो कॉपी भी करा के ले जाना है साथ में, वो अनिवार्य है। चाहे वहाँ पर चेक करे या ना चेक करे, बहुत से लोग बोलते हैं चेक होता नहीं है, फर्जी का 2-5 रुपये बर्बाद हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ले जाना है, चाहे वो चेक करे या ना चेक करे। और तीसरे नंबर पर दिया गया है, कृपया इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के लिए साथ में अवश्य लाएं। जो एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है उसको साथ में ले जाना अनिवार्य है, यहाँ पर बताया है। बिना उसके आपको बैठने से रोका जा सकता है, ठीक है। बिना उसके आपको पेपर नहीं दिया जाएगा। और चौथे नंबर पे है, गलत उत्तरों के लिए दंड है। मतलब आपका 4 विकल्प दिया रहेगा, उनमें से अगर आपने गलत विकल्प का चुन लिया है तो उसके लिए आपको 1/3 दंड के रूप में काट लिया जाएगा आपका नंबर। यदि कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। मतलब एक ही प्रश्न में 4 ऑप्शन रहते हैं तो 2 ऑप्शन पर टिक कर देना, ये आपका गलत हो जाएगा, उसके लिए भी आपका नंबर कट जाएगा। यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है तो फिर उस प्रश्न के लिए उपर्युक्त अनुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे लिखा है, यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब 4 विकल्पों में से आप कोई भी विकल्प नहीं चुनेंगे तो उसके लिए कोई दंड नहीं होगा। स्किप करके आगे आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट लिया गया है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड, कार्ड बोर्ड जिस पर कुछ लिखा ना हो, मतलब दफ्ती जिसको बोलते हैं ना, बोर्ड ले जाते हैं पेपर देने के लिए, वो ले जा सकते हैं जिस पर कुछ लिखा ना हो। और काला इंक बॉल पॉइंट पेन साथ में ले जाना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको नीला नहीं दिया गया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अभ्यर्थी काली इंक के अतिरिक्त अन्य कोई किसी इंक का प्रयोग कदापि ना करें। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपको काला बॉल पेन पॉइंट आता है, उसको ले जाना है। 15 रुपये का वो OMR वाला स्पेशल आता है, 15-20 जो भी है, उसको ले जाना है। बॉल पेन मतलब सूखा। अभ्यर्थियों को अपने पास अपनी सारणियाँ मतलब
ग्राफ शीट, मानचित्र आदि रखना तथा उनका प्रयोग अनुमन्य नहीं है। कैलकुलेटर तथा स्लाइड रूल्स आदि का भी प्रयोग अनुमन्य नहीं है। मतलब ये सब आपको नहीं ले जाना है आपके पेपर में। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य नहीं है। मतलब कोई भी सामान आप दूसरे छात्रों के साथ शेयर ना करिएगा। अपना चुपचाप से जो ले गए हैं, या तो आपको कोई दिक्कत है, आपका पेन खराब हो गया, तो आप टीचर से वहाँ जो रहेंगे उनसे मांग लेंगे, वो आराम से दे देंगे। लेकिन आप किसी स्टूडेंट से संपर्क नहीं करेंगे कि मुझे पेन दे दो, मेरा ख़राब हो गया वगैरह। उसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उपर्युक्त प्रस्तर में बताई गई वस्तुओं की अतिरिक्त लाई गई अन्य वस्तुएं अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। आप बहुत लोग दूर से आते हैं तो अपने साथ में बुक वगैरह सभी लोग ले जाएंगे, बैग वगैरह, तो उसको जमा कर दिया जाएगा वहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, इसकी सुविधा आपको मिलेगी वहाँ पर। यद्यपि इन वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंध रहेगी, फिर भी कोई सामान यदि खो जाए तो उसका दायित्व आयोग का नहीं होगा। मतलब परीक्षा आयोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप जो सामान ले गए हैं वो जमा हो गया और खो गया तो ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे परीक्षा विशेष तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से वंचित किया जा सकता है। मतलब आप अगर नकल करते हुए पकड़े गए तो आपको परीक्षा से निरस्त कर दिया जाएगा और आने वाले कोई भी परीक्षा में आपको वंचित किया जा सकता। मतलब कोई भी पेपर आप नहीं दे सकते हैं। ऐसी गलती ना करिएगा, चाहे विहित सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया हो या अथवा नहीं। मतलब आपके साथ में रहने से ऐसा हो सकता है, चाहे आप उसका प्रयोग करें या ना करें, तो ये सब गलती ना करिएगा। सातवां पॉइंट दिया गया है, अंतिम आधा घंटा में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब जब एंट्री आपकी हो जाएगी तो परीक्षा स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले आपको पानी पीने वगैरह की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप पहले ही वहाँ सब कुछ करके जाइएगा, अंदर इंटर करिएगा। आठवां पॉइंट दिया गया है, प्रश्न पुस्तिका के साथ उत्तर पत्रक संकलन है। प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक का क्रमांक एवं सीरीज समान है। अभ्यर्थीगण प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्रक प्राप्त होते ही उस लगी सील को खोलकर उत्तर पत्रक को प्रश्न पुस्तिका से सावधानी पूर्वक अलग कर लें तथा प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को भली भांति चेक कर लें। यदि प्रश्न पुस्तिका का कोई पेज या गायब हो या उत्तर पत्रक में गोल आकृतियों के मुद्रित ना हो या डैमेज होने की स्थिति में प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पत्रक दोनों अंतरिक्ष को वापस करके उसी सीरीज की दूसरी पुस्तिका सह उत्तर पत्रक प्राप्त कर लें। मतलब आपको जो प्रश्न पुस्तक मिलेगी उसमें अगर कोई त्रुटि होगी, मतलब प्रिंटिंग में कोई दिक्कत होगी, कोई वर्ड नहीं दिखेगा, तो आप उसी सीरीज से आपको दे दिया जाएगा। आपके जो क्लास में होंगे सर उनसे आप ले सकते हैं संपर्क करके। OMR पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज पहले से ही मुद्रित है। अभ्यर्थियों को प्रश्न पुस्तिका सीरीज भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाए। मतलब आपने अगर गलती कर दिया है तो उसको मिटाने का प्रयास ना करें व्हाइटनर वगैरह से। उत्तर पत्रक में गोलों को ठीक से काला ना करें।
ठीक से काला ना करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब आपने अगर काला ना किया ठीक से तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। गोला आपने बढ़िया से नहीं भरेंगे अगर, तो उसका मूल्यांकन मतलब काउंटिंग नहीं होगी। उक्त के लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, मतलब उसके लिए आप खुद स्वयं उत्तरदायी होंगे। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र समाप्ति के बाद उत्तर पत्रक की मूल प्रति अंतरिक्ष को सौंप देना है। प्रश्न पुस्तिकाएं अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद अपने साथ ले जाने की अनुमति है। मतलब जो प्रश्न पत्र मिलेगा वो आप ले जा सकते हैं अपने घर में साथ में, लेकिन जिस पे आप गोला करेंगे उसको वहीं पे आपको जमा कर देना है। 9वां पॉइंट है, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा। मतलब अगर आपका 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो उसके लिए आपको 8 बजे से ही एंट्री शुरू हो जाएगी आपकी। तो आप जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करिएगा जिस दिन आपका पेपर होगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। यानी 9 बजे से होगा तो आपका 8:50 पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। पर प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और 10वां पॉइंट है, अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की पारदर्शी बोतल साथ रख सकते हैं। मतलब जो ट्रांसपेरेंट, मतलब कोई स्टिकर वगैरह ना हो वैसा बोतल आप ले जा सकते हैं पानी के लिए। और 11वां पॉइंट में दिया गया है, दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे अभ्यर्थी श्रुत लेखक अपने साथ लाएंगे, जिसे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा देय नहीं होगा। जिन्होंने श्रुत लेखक एवं अतिरिक्त समय की मांग की है या उन्होंने केवल अतिरिक्त समय की मांग की है, उन्हें भी उनके द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त समय 20 मिनट प्रति घंटे दिया जाएगा। जो श्रुत लेखक एवं अतिरिक्त समय का लाभ ले रहे हैं उन्हें परीक्षा में बैठने की उचित व्यवस्था परीक्षा शुरू होने से पहले करते हुए अंतरिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अपने केंद्र पर केंद्र पर्यवेक्षक का श्रुत लेखक एवं अतिरिक्त समय हेतु सूचना देगा। अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र होगा, परिचय पत्र एवं 2 फोटो साथ लाएंगे। ये दिव्यांगों के लिए है। केंद्र पर्यवेक्षक ऐसे अभ्यर्थी से उपबंध प्रपत्र भरवा ले तथा उसके बाद अभ्यर्थी का दिव्यांगता प्रमाण पत्र श्रुत लेखक की आईडी एवं प्रूफ एवं शैक्षणिक अभिलेखा की छाया प्रति संलग्न कर परीक्षा समाप्ति के पश्चात आयोग कार्यालय को प्रेषित कर दें। ठीक, उसके बाद 12वें पॉइंट पर दिया गया है OMR आंसर शीट 2 प्रतियों में एक मूल प्रति तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति प्रश्न पुस्तिका के साथ ही संलग्न रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी की मूल प्रति अंतरिक्ष को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति अपने साथ ले आएंगे। मतलब जो आप एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर जो आपका OMR शीट होगी उसकी एक नीचे कार्बन कॉपी जिसको बोलते हैं वैसा रहेगा। तो ऊपर वाला जिस पर आप OMR गोला भरेंगे उसको आपको जमा कर देना है। जो उसकी छाया प्रति मतलब कार्बन कॉपी होगी उसको आप घर ले आएंगे तथा फोटो
उपस्थित सूची पर सभी प्रविष्टियां या सावधानी पूर्वक भरें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर जानकारी सही मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।